हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ और उनके मैसेजेस के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। इस डेक से हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी और इस डेक से हम देखेंगे उनके मैसेजेस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एनर्जी देखेंगे। विल टेक 7 कार्ड्स फॉर एनर्जी एंड 5 कार्ड्स फॉर मैसेजेस। प्लीज़ गाइड करें क्या एनर्जी है इस वक्त मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। टू मोर कार्ड्स, 3 आए। बॉटम ऑफ द डेक है अबंडेंस। ओवरऑल एनर्जी है सेल्फ लव। ठीक है, अच्छी बात है। सेल्फ लव में रहो, सेल्फ लव में तो रहना ही चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जी की बात करूं तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं आपके पर्सन की लाइफ में जो इनको मजबूर कर रही है फॉर अ चेंज। जैसे होता है प्रेशर दिया जा रहा है इनके ऊपर ताकि ये चेंज हो, इनका बिहेवियर चेंज हो या इनका स्टबर्न एटीट्यूड चेंज हो या आप दोनों के बीच की जो सिचुएशन है वो चेंज हो। नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट में आए, कांटेक्ट में है तो जिस थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण कमिटमेंट नहीं मिल पा रही है वहाँ पर चेंजेस हों। यहाँ पर इस टाइम पीरियड में ये वही एनर्जी को रिफ्लेक्ट करके आपके सामने लेकर आएंगे जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं या बुरा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखिए, बुरा कोई जानबूझकर तो मैनिफेस्ट नहीं करता है, बट अनजाने में ज़रूर मैनिफेस्ट कर लेता है। जब कभी आप अनजाने में कुछ नेगेटिव सोच रहे होते हो तो आपको 4-4 बहुत ज़्यादा दिखता है। 4-4 बहुत ज़्यादा दिखने लगे तो समझ लो कि आपकी ये डिज़ायर फुलफ़िल होने वाली है, क्योंकि राहु डिज़ायर का कारक है, फुलफ़िल करता है आपकी विशेस को। तो इसलिए आपको कभी भी नेगेटिव चीज़ें इमेजिन नहीं करनी चाहिए, चाहे आप खुद ही गड्ढे में गिरे हों। आप ये थोड़ी सोचते रहोगे कि अब तो मैं गड्ढे में ही रह जाऊँगा, अब तो इसी गड्ढे में सड़ जाऊंगा, यहीं मेरी समाधि लग जाएगी। ऐसा तो आप सोचोगे नहीं। आप तो यही उम्मीद करोगे ना कि यार गड्ढे में हूँ तो बाहर निकलूँगा, गड्ढे से कोई ना कोई हाथ आएगा और मुझे लेकर बाहर निकालेगा, कोई रस्सी आएगी जिसे पकड़ के मैं चढ़ जाऊँगा, ये सोचोगे ना। तो नेगेटिव में और नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ें रिफ्लेक्ट करेंगे आपके पर्सन जो आप सोच रहे हो, जो आपके मन में है। दूसरी चीज़, इनकी एनर्जी में ये भी है कि पहले इनका पाथ क्लियर नहीं था कि इनको किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, कौन सी दिशा सही है। पहले ये बड़े इमेच्योर से थे, इससे भी बात कर लिया, उससे भी बात कर लिया, आपसे भी बात कर लिया, ये सबको हल्के में लेकर चलते थे। अरे किससे पता चल रहा है, 4 दिन की ज़िंदगी है, मज़े करो। अब इनको कुछ झटके ऐसे लगे हैं जिसके बाद इनको रियलाइज़ हुआ है कि नहीं, कोई नहीं, मैं सिर्फ उसी का हूँ जिसको भगवान ने मेरे लिए भेजा है। जब भगवान की इच्छा होगी वो चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, मुझे एफ़र्ट्स नहीं लगाने। ये डर भी रहे हैं, कोई एफ़र्ट्स लगाना चाह रहे हैं बट इनको ऐसा लग रहा है कि बैलेंस ना बिगड़ जाए, जो चीज़ें हैं वो भी ख़त्म ना हो जाए। अब जैसे आप दोनों एक अच्छे मित्र हो या मोर देन फ्रेंड आपका रिश्ता है, क्लोज़ फ्रेंड हो आप लोग, तो इनको ये डर लगेगा कि अगर मैंने प्रपोज़ कर दिया कहीं मुझे छोड़ ना दे, कहीं हमारी दोस्ती खतरे में ना आ जाए। अगर आप ऑलरेडी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, इन्हें ये डर लगेगा अगर मैं इससे कहूँ कि हाँ मुझे तुम बहुत पसंद हो, फिज़िकली भी मैं तुम्हारी डिज़ायर करता हूँ, कहीं आपको ये ना लगे कि ये तो
लोफर है, तो बस टाइम पास कर रहा है। तो ये हर चीज़ में कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि इन्हें बोलना क्या है, इन्हें एक्सप्रेस कैसे करना है, सही तरीका क्या है। कई बार ये मजाक मजाक में आपके साथ फ्लर्ट कर बैठते हैं, फिर इनको रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये सही नहीं है, तो कहीं आप बुरा ना मान जाओ। देखो, अगर इंसान किसी को अपना बनाना चाहता है ना, तो वो उसके सामने बहुत जेंटलमैन जैसा बिहेव करना चाहता है। वो अपनी डार्क साइड को निकालना नहीं चाहता उसके आगे। उसको ऐसा लगता है कि यार मेरे डार्क साइड इसके लिए नहीं है, बिकॉज़ ये मेरा है। डार्क साइड उसके आगे आती है जिसके चले जाने से उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि ठीक है मेरा डार्क साइड भी देख ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, निकल ले अपने लाइफ से। बट उसको इंसान कभी भी अपनी नेगेटिविटीज़ नहीं दिखाना चाहता, जो इंसान उसके लिए प्रेशियस है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन अगर आपके सामने कभी जाने अनजाने गुस्सा कर दिए हैं, कुछ अब्यूसिव बोल दिए हैं, तो इन्हें अपने आप से बहुत शिकायतें हैं। इस टाइम पीरियड में ये खुद को बैलेंस करके अपनी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस के साथ आपके लाइफ में आना चाहते हैं जो आपको खुशियाँ दे। आपका एनर्जी ये ऑलरेडी बहुत ड्रेन कर चुके हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अब इतना नॉलेज तो गेन कर लो कि हम इस रिश्ते में आगे बढ़ें, असेंड हो, डिसेंड ना हो, वापस से ग्रो करें, अपनी विजडम से ब्लॉसम करें अपने रिलेशनशिप को। ये इनकी एनर्जी है। इस टाइम पीरियड में जो भी चेंजेस आपको आपके पर्सन की एनर्जी में नज़र आएंगे वो बेटरमेंट के लिए आएंगे, बुरे नहीं हैं चेंजेस। मैसेजेस क्या हैं अभी इस वक्त आपके लिए? 5 कार्ड्स। सबसे पहला ही मैसेज है रीचिंग आउट। तो बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिनके पर्सन नो कांटेक्ट में अगर हैं तो ये रीच आउट कर सकते हैं, क्लेम कर लें इस एनर्जी को, वापस आ सकते हैं आपकी लाइफ में आपके पर्सन। और अगर आप दोनों कांटेक्ट में हैं तो ये, अगर कांटेक्ट में होते हुए भी कई बार ऐसा होता है कि बहुत कम बातचीत हो रही है या बहुत अच्छे से जो आप उनसे टाइम लेना चाह रहे हो वो नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, तो ये जो टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इस टाइम पीरियड में आप देखोगे कुछ एक्शंस भी आपके पार्टनर की तरफ से, कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं, कुछ क्लैरिटी आपको दी जा सकती है। कोई ऐसे एक्सप्रेशन ऑफ लव हो सकते हैं जो बहुत पहले इनको आपको कह देना चाहिए था बट इन्होंने नहीं कहा था। इवन कोई ऐसी बातें भी हो सकती है जो इन्होंने छुपा रखी थी, आपके सामने सडनली आ जाए। रोमांटिक फीलिंग्स यहाँ पर रहेंगी डेफिनेटली, इमोशंस आर वेरी हाई। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कुछ छुपी हुई बातें जो हिडन रही हैं, जो इन्होंने बहुत पहले बोल देनी चाहिए थी, बता देनी चाहिए थी, बट इन्होंने नहीं बताई, शायद इस डर से कि कहीं आपको खो न दें। तो ये चीज़ें भी, जैसा मैंने आपसे कहा था, ये चीज़ें भी यहाँ पर आपके सामने आने वाली हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं आपके पर्सन को लेकर कि शादी करोगे या नहीं करोगे, पेरेंट्स मानेंगे या नहीं मानेंगे, तुम मना पाओगे या नहीं मना पाओगे, स्टैंड लोगे मेरे लिए या नहीं लोगे, ये रिश्ता चलेगा या नहीं चलेगा, जो भी सवाल हैं आपके, कहीं ना कहीं उन सवालों के जवाब भी आपके पर्सन देना चाहते हैं। ये खुद को प्रिपेयर कर चुके हैं कि हाँ मुझे जवाब देने हैं, मुझे इन चीज़ों को क्लियर आउट करना है। लेट्स क्लैरिफाई, हिडन को क्लैरिफाई कर दें। हिडन को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ कप्स ने। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के पर्सन ने ये छुपा रखा है कि ये शादी नहीं कर पाएंगे आपसे। मे बी पास्ट में ऐसा रहा हो कि इन्होंने ऐसा कोई मन बना रखा हो कि यार सिर्फ टाइम पास करना है, सीरियस नहीं होना है, जब सही समय आएगा छोड़कर आगे बढ़ जाऊंगी या बढ़ जाऊंगा, बट अब सीरियस हो गए। तो ये जो इनके अंदर जो एक गिल्ट है ना कि यार तुमको पहले मैं इस नज़रिए से देखता था या देखती थी, टाइम पास वाले, तो अब मुझसे नहीं रहा गया, तो मुझे तुमको सच बताना है। दूसरी चीज़, अगर कभी लाइफ में इनको किसी ने रिजेक्ट किया है या इनका कोई रिश्ता टूटा है जो इन्होंने आपसे नहीं बताया था, तो ये वो भी आपको बता सकते हैं। नेक्स्ट, ये एक टाइम पे बहुत आप कह सकते हो ना कि बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में बटरफ्लाई बन के घूमना, बहुत सारे लोगों की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करना, इनको बड़ा मज़ा आता था सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के रहना, बट आपने इनको बदल दिया है।
तो अगर पहले ये बहुत ज़्यादा फ्लर्ट थे, एक साथ में 4-4 5-5 लोगों से बातें करते थे या करती थीं, या इनको अपने शक्ल सूरत पे बड़ा घमंड था, तो अब इनका नेचर काफ़ी चेंज हुआ है। ये यहाँ पर एनर्जी है। लास्ट में अगर इनके ऊपर कोई कोर्ट केसेस हैं, सपोज़ कि उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है, इन्होंने आपको नहीं बताया, तो ये जो भी चीज़ें हिडन हैं, या इनका डिवोर्स हुआ है, या इनका कोई मैरिज हुआ है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई तो ऐसी चीज़ है जो इन्होंने आपसे छुपा रखी थी, तो वो भी ये आपको बताना चाहते हैं। बस यही कार्ड मुझे क्लियर करना था कि ये हिडन किस सेंस में आया है। सो ये एनर्जी कब तक आपसे रेजोनेट करेगी? सारी एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव हैं। 1 नंबर 24 घंटे के अंदर ही ये एनर्जी रेजोनेट कर सकती है, कुछ लोगों से 1 घंटे के अंदर ही रेजोनेट कर जाएगी। तो हो सकता है कि ये रीडिंग देखने के दौरान ही आप में से कई लोगों को सिमिलर मैसेजेस रिसीव हो जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।